वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। 30 व 31 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक ऊन व दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक ऊन व दूध उत्पादन है वो राजस्थान यानी मारो राजस्थान के अंदर है, वो होता है किस रिपोर्ट के अनुसार? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूध उत्पादन में राजस्थान 2 नंबर पर था, अब 1 नंबर पर आ चुका है, जबकि ऊन उत्पादन के अंदर भी राजस्थान 1 नंबर पर है, यह आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान के द्वारा। कितना ऊन उत्पादन किया जाता? पूरे भारत के अंदर 100% ऊन उत्पादन में राजस्थान 45 पॉइंट यानी 0.91%, यानी कि 45.91%, लगभग हम कह सकते हैं 46% है वो ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है 100% में से। इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पर है जम्मू कश्मीर और 3 नंबर पर आता है गुजरात। ये भी आपको याद रखने 3 नंबर तक। फिर बात करते हैं सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात करें तो 1 नंबर पर राजस्थान है, 15.05% के साथ है वो राजस्थान 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 3 नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहां शुरू की गई है? तो कहां पर शुरू की गई है? बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है वो शुरू की गई है। सौर ऊर्जा से यह मशीन चलेगी। कौन किस काम में आएगी? तो ये सैनिटरी नैपकिन बनाने के काम आएगी यह मशीन, जो सौर ऊर्जा से वो संचालित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं नाथद्वारा की। तो नाथद्वारा राजसमंद में है और यहाँ पर 5G की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले नाथद्वारा से हुई है। विश्वास स्वरूपम जो शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो नाथद्वारा के अंदर है। और वर्तमान में 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? नाथद्वारा है, याद रखना। जबकि बात करें बोरानाड़ा की तो बोरानाड़ा जोधपुर में है और यहाँ पर हाल ही में कौन सा आयोजन हुआ है? तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जबकि झोटवाड़ा जयपुर की बात करें तो पशु आहार प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है राजफेड के द्वारा? तो झोटवाड़ा जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। अब सौर ऊर्जा से रिलेटेड राजस्थान से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो देखिए, हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर आता है सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर राजस्थान। फिर बात करें दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 16,060 मेगावाट के साथ राजस्थान 1 नंबर पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर बात करें तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति कौन सी है? तो सौर ऊर्जा नीति 2019 है, वो राजस्थान की सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति है। और वर्तमान में राजस्थान में सौर ऊर्जा यानी ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भंवर सिंह भाटी है जो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं बूस्टर डोज में। और देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है? तो भड़ला जोधपुर में है, जो 2245 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहां स्थापित किया गया था? तो बालेश्वर जोधपुर में। और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो मंथानिया जोधपुर में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? तो ये पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। और हाल ही में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि अन्ना सागर झील के अंदर सौर ऊर्जा से संचालित पहला क्रूज है वो चलाया जाएगा, पूरी तैयारी है वो की जा चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अन्ना सागर झील अजमेर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। इनसे रिलेटेड दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने
चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड हाल ही में जो टीचर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन यूथ राइट्स चैंपियन अवार्ड है वो किसे दिया गया था? तो डॉक्टर कृति भारती को दिया गया था। बात करें रति सक्सेना की तो इनको हाल ही में घोषणा हुई है मेरा पुरस्कार 2023 है वो दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ऋषिका बिश्नोई की बात करें तो इनको आफरी संस्था के द्वारा कौन सा ध्रुवमित्र पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि कोमल सिद्ध की बात करें तो यह मिस मरवण 2023 और थार सुंदरी 2023 है वो कौन चुनी गई है? कोमल सिद्ध चुनी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कृति भारती को जो जोधपुर की है, बाल विवाह को रोकने का कार्य यह करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कृति भारती को, यह भी आपको याद रखना है। और नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किसे? तो रुमा देवी को जो बाड़मेर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। और राजस्थान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रुमा देवी है। और इनके द्वारा हाल ही में कौन सा चौवा गांव जो बाड़मेर के अंदर है वहां पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है रुमा देवी के द्वारा, जिसकी लागत 10 करोड़ आने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान तीसरा स्थान पर रहा है। राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक है। और यहाँ पर 78 परियोजनाएं इसके अंदर शामिल की गई थी और 20 परियोजनाओं में राजस्थान ने पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड और 12 सिल्वर जीते हैं। तो पूरी चर्चा कर लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो देखिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक है वो रही है पूरे देश के अंदर। उम्दा प्रदर्शन के आधार पर राज्य की 78 परियोजनाएं स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट में के लिए पात्र है वो की गई थी, जिसमें से राज्य ने 20 पुरस्कार जीते और 20 में से 8 गोल्ड और 12 सिल्वर कैटेगरी के अंदर है वो जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणी में प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर आए। तो पूरे भारत के अंदर है वो एक तो आवास श्रेणी के अंदर आपको ध्यान रखना, आवासन मंडल के अंदर संपूर्ण देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य के अंदर भी है वो राजस्थान अच्छे नंबर पर है, वो प्रथम नंबर पर शीर्ष स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का जो आने वाले 2023 की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सुमन मीणा जिनको सीनियर वर्ग के अंदर, सिद्धि शर्मा जिनको जूनियर वर्ग के अंदर, और परल बनावत को सब जूनियर वर्ग के अंदर है वो यह प्रदान किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और परल बनावत, इन तीनों को है वो सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2023 से सम्मानित है वो किया जाएगा। तो देखते हैं अपने बूस्टर डोज में देखिए सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 की हम बात करें तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा, सब जूनियर वर्ग में परल बनावत। और कब प्रदान किया जाएगा? तो 3 अप्रैल 2023 को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा, क्योंकि 3 अप्रैल को सुंदरकांति जोशी का है वो जन्मदिवस मनाया जाता है। और फैक्ट की बात यह है कि महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सुंदरकांति जोशी पुरस्कार है। और जो हाल ही में 2023 के अंदर 22 के अंदर जो एग्जाम में हुई थी उसमें इस अवार्ड से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से वो याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2021-22 के अंदर है वो किसको दिया गया था, तो एक तो सोनल कलाल को दिया गया था और एक अनाया गर्ग, ये भी आपको नाम है वो याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर है वो पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो पुरुष क्रिकेटरों को है वो मथुरा दास माथुर अवार्ड वो दिया जाता है। मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो दिया जाता है पुरुष क्रिकेटरों को, जबकि महिला क्रिकेटरों का सर्वोच्च पुरस्कार है वो सुंदरकांति जोशी पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि मथुरा दास माथुर 2022 की हम बात करें तो ये किसको दिया गया था?
सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया गया था और जूनियर वर्ग के अंदर अनिरुद्ध सिंह को दिया गया था और सब जूनियर वर्ग के अंदर है वो रोहन राजभर को दिया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं तो वैभव गहलोत हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी तो सिक्कर के अंदर है वो इसकी स्थापना की जाएगी। देख सकते हैं सिक्कर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना है वो की जाएगी। तो आप इंपॉर्टेंट है। अब सिक्कर में की जाएगी तो सिक्कर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए बजट 2023-24 के अनुसार किस जिले में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी तो सिक्कर के अंदर मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। हाल ही में शेखावाटी के किस जिले को नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है तो सिक्कर जिले को है वो संभाग बनाया जाएगा। आपको पता है हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा इन 3 जिलों को संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। तो यानी शेखावाटी का इसमें सिक्कर जिला है वो आता है। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जिसमें रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई थी तो शेखावाटी विश्वविद्यालय सिक्कर का है जिसमें रेडियो स्टेशन की शुरुआत है वो की गई। और शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था तो ये लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर किया गया था 10 से 12 मार्च 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीविका ने राजस्थान की पहली महिलाओं द्वारा संचालित पोल्ट्री हेचरी की स्थापना कहाँ की है तो डूंगरपुर के अंदर है वो की गई है राजीविका के द्वारा। और अभी हमने चर्चा की थी कि राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है रूमा देवी है जो बाड़मेर से है और उनके राजीविका के द्वारा पहली महिलाओं के द्वारा संचालित पोल्ट्री हेचरी की स्थापना डूंगरपुर में की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। जबकि कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम की शुरुआत भी कहां से हुई थी डूंगरपुर से हुई थी जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में आयकर पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है तो आवकलाग अर लाग देनार ये पुस्तक है जो राजस्थानी भाषा में आयकर पर लिखी गई पहली पुस्तक है। याद रखना पूछी जा सकती है। जबकि अगर पूछे हंसी एक प्रार्थना ये क्या है तो यह एक दोस्तों कविता है या हम कह सकते हैं पुस्तक है जिसके इस के लिए है वो मेरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया जाएगा। यह रति सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक है जिसको मेरा पुरस्कार 2023 है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें राग नंबर की हम बात करें तो राग नंबर है वो क्या है तो यह भी एक क्या है काव्य है। क्या है यह भी काव्य है जो क्या दिया जाएगा इसके तहत यहाँ पर देवीलाल सांबर पुरस्कार है वो इसको दिया गया है राग नंबर के लिए। किसको दिया गया है तो यह आपको ध्यान रखना है अजय अनुरागी को जो जयपुर के रहने वाले हैं। और पीर पर्वत सिंह की बात करें तो यह किसके द्वारा लिखित उपन्यास है यह भरत चंद्र शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके लिए इनको क्या दिया जाएगा जनार्दन राय नागर सम्मान है वो सम्मानित किया गया है पीर पर्वत सिंह के लिए। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सिलिकोसिस विंग की स्थापना कहाँ की जाएगी तो KN चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर यानी कमला नेहरू वक्स चिकित्सालय जोधपुर, JLN चिकित्सालय अजमेर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर यानी A और B दोनों राइट आंसर है वो हो जाएंगे। सिलिकोसिस विंग की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपल खूंट हाई लेवल केनाल कहाँ बनाया जाएगा तो ये प्रतापगढ़ के अंदर है वो पिपल खूंट हाई लेवल केनाल है वो बनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो ये प्रतापगढ़ में बनाया जाएगा। तो प्रतापगढ़ से रिलेटेड बूस्टर डोज देखिए राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा था तो नवीनतम तो 33वां जिला प्रतापगढ़ था लेकिन अब 19 जिले नई घोषणा कर दिए गए हैं। तो अब है वो ये क्वेश्चन आपका है वो दोस्तों नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये प्रतापगढ़ की है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण प्रसिद्ध है तो सीता माता अभ्यारण प्रतापगढ़ है। और राज्य का दूसरा पवन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था तो ये भी प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF के गठन हेतु 3 बटालियनों का सृजन किया जाएगा। तो कहाँ पर है वो इनका गठन किया जाएगा बटालियनों का तो सिक्कर, बालोतरा और कोटपुतली उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बालोतरा और कोटपुतली पहले जिले नहीं थे लेकिन अब इनको है वो जिले बना दिए गए हैं। तो यानी कि 3 जिलों के अंदर है वो 3 बटालियन है वो स्थापित की जाएगी सिक्कर, बालोतरा और कोटपुतली। और बालोतरा और कोटपुतली को हाल ही में 19 जो नए जिले घोषित किए गए हैं उनके अंदर शामिल किया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं
संस्कृति अकादमी द्वारा सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो मधु आचार्य को दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और किस कृति के लिए दिया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किस कृति के लिए दिया जाएगा? पीड़ आड़ी पाड़ बांध, पीड़ आड़ी पाड़ बांध, इस जो इनकी जो कृति है इसके लिए यह सूर्यमल मिश्र शिखर पुरस्कार 2022-23 दिया जाएगा। और किसके द्वारा? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर के अंदर है उसके द्वारा। अगर आपसे पूछे रति सक्सेना को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो मीरा पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। और कमल रंगा को राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी डे में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड से किस स्टार्टअप कंपनी को सम्मानित किया गया? तो फलिका इंडिया कंपनी को स्टार्टअप कंपनी को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड के लिए? तो राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि लैक्टोपर्ल कंपनी है वो क्या है? तो यह दोस्तों ऊंटनी के दूध से है वो पाउडर बनाने का कार्य करेगी, जो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर के अंदर है वो बनाया जाएगा विश्व स्तरीय विरासत संग्रहालय। तो बढ़ते हैं बूस्टर डोज में। तो बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस जिले में है? जयपुर में है। आहड़ संग्रहालय किस जिले में है? उदयपुर में है। और राजपुताना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1908 के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय बनाया जा रहा है, यह जो पुरानी विधानसभा SMS टाउन हॉल जयपुर के अंदर है वो बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट जोन जूनियर 18 वर्ष हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है वो राजस्थान ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, जो 27 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक है वो इसका आयोजन किया जा रहा है बांसवाड़ा के अंदर, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य उत्सव यानी साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट है, उम्मेद उद्यान जोधपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया, जो 25 मार्च से लेकर 27 मार्च 2023 के तहत इसका आयोजन किया गया था। और शुभारंभकर्ता BD कला बुलाकी दास कल्ला के द्वारा, जो कला एवं संस्कृति मंत्री है और शिक्षा मंत्री हैं बुलाकी दास कल्ला, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो ये था आज का सेशन। 30 व 31 जो मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व फैक्ट थे वो हमने दोस्तों अच्छे से है वो एनालिसिस किए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।